आज पाँचवा रोज़ है और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है वो नीचे नहीं आ रहा। मिलियंस ऑफ ट्वीट्स उसके ऊपर हो रही है। जब FIA ने तहकीकात की हैं, जो डेटा निकला है उसमें यह है कि लोग खुद से अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और इसमें कोई प्लान या ऑर्गेनाइज किस्म की मुहिम नहीं चलाई जा रही। लेकिन तासर ये है कि अब आप हुकूमत में हैं तो आप हाथ उठा सकते हैं, आप हुकूमत में हैं तो दूसरों को मार सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तहरीक इंसाफ एक बड़ी सख्त अपोजिशन कर सकती है, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और आज हमने देखा कि इस हुकूमत के दूसरे दिन ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फवाद चौधरी और हमाद अज़हर की तरफ से, और उसमें उन्होंने बताया कि 2 दिन की हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। एक तो उन्होंने जो चीनी की कीमतों में, घी की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है, सेहत कार्ड को वापस करने का जो प्लान बनाया है उस हवाले से बात की है। फिर इसके अलावा उन्होंने जो तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया था वो वापस लेने का जो हुकूमत ने फ़ैसला किया उसके ऊपर बात की है। फिर इसके अलावा जो आज एक डू मोर का मुतालबा आया भारत और अमेरिका की तरफ से, उसके ऊपर उन्होंने बात की। और अलीम ख़ान और हमज़ा शहबाज के दरमियान जो एक लड़ाई की ख़बरें सामने आई हैं उसके ऊपर बात हुई है। फिर गुज़श्ता रात हमने देखा कि मेरिट होटल में एक शहरी की जानिब से जो आवाज़ें कसी गई, नूर आलम ख़ान जो मुनरफ रुकन है PTI के, उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया वो भी सबके सामने है। फिर MQM की जो रिजर्वेशंस हैं वो सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने देखा है कि आज पाँचवा रोज़ है और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है वो नीचे नहीं आ रहा। मिलियंस ऑफ ट्वीट्स उसके ऊपर हो रही हैं और लोग उसके ऊपर जो अपना गम और गुस्सा है वो सोशल मीडिया पर उसका इजहार कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों ने अपने गम और गुस्से का इजहार इतवार के रोज़ सड़कों पर निकल कर किया था, अब चूँकि अगले इतवार तक की कॉल है तो उस दौरान लोग सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हुए हैं। इस वक्त एक ऐसा लग रहा है कि जंग की फ़िज़ा है, लोग बड़ी सख्त किस्म की बातें भी कर रहे हैं। और उसके रिएक्शन में भी हमने देखा गुज़श्ता रोज़ जिस तरह से फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बाकायदा आर्मी चीफ़ की ज़ेर सदारत हुई और उसके अंदर सिर्फ इस बात के ऊपर ज़ोर दिया गया कि इदारों के ऊपर जो इस वक्त तनकीद हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। FIA की तरफ से कोशिशें की गई और FIA ने कुछ लोगों को उठाया भी और बाद में ये चीज़ पता चली कि कोई सबूत उनके ख़िलाफ़ नहीं मिल सके और उन लोगों को रिहा भी कर दिया गया। ये एक ऑर्गेनिक किस्म का प्रोटेस्ट है, इसमें कोई अभी तक शवाहिद नहीं मिले। कुछ खबरें ये चली थी कि जी बैरूनी हाथ इसमें मुलव्वस हैं इदारों को बदनाम करने में, लेकिन जब FIA ने तहकीकात की हैं, जो डेटा निकला है उसमें यह है कि लोग खुद से अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और इसमें कोई प्लान या ऑर्गेनाइज किस्म की मुहिम नहीं चलाई जा रही। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं उनको भी मालूम है, ख़ुद उनके अंदर से भी एक रिजेंटमेंट है, तो हुकूमत उसको इस्तेमाल करना चाह रही है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ये देखा होगा कि अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई बराह रास्त इदारों के ऊपर तनकीद नहीं की गई और यही पॉलिसी भी है, क्योंकि वो समझते हैं कि इदारों के अंदर जो उनकी सपोर्ट है उसको वो लूज़ नहीं करना चाहते कोई इस तरह की तनकीद करके, और इसी पॉलिसी को अपनाए हुए वो सिर्फ अपोजिशन को हदफ़ तनकीद बनाए रखें। और दूसरी तरफ जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो अपने गम और गुस्से का इजहार कर रही है। कुछ ज़ाहिर है नामुनासिब चीज़ें भी लोग शेयर करते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिस तरह से लोगों की राय है और लोगों की राय का एहतराम बहरहाल होना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए हमारे दोस्त भी यहाँ पर मौजूद थे, अब्बास शबीर साहब, जावेद हुसैन साहब। जावेद भाई थोड़ा सा इधर आए, ज़रा बात करते हैं कि मुश्किल वक्त है 13 जमातों की हुकूमत बनाना और फिर उसको ले कर चलना, और इस तरह की सख्त अपोजिशन के दूसरे रोज़ आकर ही उन्होंने पूरा जो है वो कच्चा छुट्टा खोल दिया। जी बिल्कुल, जो नई हुकूमत बनी है वो मखलूत हुकूमत और कमज़ोर हुकूमत है, इसमें कोई शक नहीं कि उनके इत्तेहादी बहुत ज़्यादा हैं, उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। नया चैलेंज जो उनको दरपेश है वो नई कैबिनेट की तश्कील और उसके बाद फिर तमाम इत्तेहादियों को लेकर चलना है। और दूसरी जानिब जो नैरेटिव लेकर इमरान खान मैदान में उतरे हैं उसे देखा जाए तो यकीनन वो टफ़ टाइम दिया जा रहा है हुकूमत को, और उस सूरत में कि एक तरफ इमरान खान अकेला अपनी एक जमात के साथ और दूसरी तरफ तमाम वो जमातें एक इत्तेहाद के साथ जो पहले हुकूमतों में रहीं, तो एक बड़ा चैलेंज है दोनों तरफ। और ये वक्त और अवाम साबित करेंगे कि जैसा कि अब आज पहला जलसा है इमरान खान का और बाकायदा तौर पे अवामी राब्ता मुहिम होने जा रही है शुरू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो आज का जो जलसा है वो एक डायरेक्शन जो है वो तय कर देगा अपोजिशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अवाम की, कि आने वाला वक्त और आने वाली जो हवा है वो किस तरफ जाएगी। और आज का जलसा जो है वो बहुत सारे जहनों में जो सवालात हैं और जो क्लियरिटी मांगने वाले जो जहन हैं उनको शायद ये वजाहत हो जाएगी कि अवाम आज एक मैसेज अगर देते हैं तो उसमें ये चीज़ सामने आ जाएगी कि आने वाला वक्त जो है वो किस तरफ जा रहा है। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें और शहबाज शरीफ की हुकूमत की बात करें तो शहबाज शरीफ का फौरी तौर पर एक्टिवेट होकर काम में लग जाना
और उनको भी इस बात का एहसास है कि वक्त थोड़ा है, मुकाबला सख्त है, डिलीवर करेंगे और जो तवक्कुआत हैं उस पर पूरा उतरेंगे तो कुछ आगे मिलेगा। इसलिए दोनों सूरतों में अगर देखा जाए तो आवाम का फ़ायदा नज़र आता है कि अगर डिलीवर करती है मौजूदा हुकूमत तो आवाम का फ़ायदा है, और अगर इमरान खान का नैरेटिव कामयाब होता है और वो अक्सरियत से वापस आते हैं तो तब भी आवाम का फ़ायदा देखने में आता है। तो एक साजगार माहौल बन रहा है इंतखाबात का, और उम्मीद ये रखनी चाहिए और बल्कि ये होना चाहिए कि जो इलेक्शंस हैं वो जल्दी करवाए जाने चाहिए, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी अब आगे बढ़ना चाहिए और अपनी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल करके इलेक्शन की तरफ जाना ही मुनासिब है कि एक फ्रेश मैंडेट के साथ जो हुकूमत आएगी वो फिर अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकेगी। जावेद भाई, ये जैसे ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, एक पोलराइजेशन सोसाइटी के अंदर भी नज़र आई है। गुज़श्ता रात जो एक वाक़या हुआ मैरियट होटल के अंदर, और इससे पहले भी नूर आलम खान को इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा। अगले रोज़ एक सहाफ़ी ने उनको पार्लियामेंट में सवाल किया तो उनको भी उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया। ये बात तो दुरुस्त है कि अभी तक वो लोग होटलों से बाहर नहीं निकलेंगे तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। तो ये जो एक अदम बर्दाश्त की सूरत हाल चल निकली है, ये कहाँ पे एंड होगा? ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि नौबत जो है वो तशद्दुद पे, हाथापाई पे जाती है, ये जेस्चर अच्छा नहीं है। ज़ुबान तक, कलाम तक महदूद रहे सूरत हाल तो अच्छा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो तहज़ीब याफ्ता माशरे हैं वहाँ पर आपका गुस्सा जो है वो ज़ुबान और अल्फाज तक महदूद रहता है, और अगर आप नौबत जो है वो हाथापाई तक जाती है तो यकीनन वहाँ पर कानून हरकत में आता है। तो जो रात वाक़या हुआ उसमें मेरा ख़्याल है कि हाथापाई तक नौबत नहीं जानी चाहिए थी। अगर कोई शहरी ज़ुबान से बात कर रहा है तो उसको उसी तरीके से ज़ुबान में ही जवाब देना चाहिए था। और अब तासर ये जाता है, चाहे वो शख्स गलत था, लेकिन तासर ये है कि अब आप हुकूमत में हैं तो आप हाथ उठा सकते हैं, आप हुकूमत में हैं तो दूसरों को मार सकते हैं। ये तासर गलत है। जी बिल्कुल, जैसे जावेद भाई ने कहा कि हुकूमत में है तो आप हाथ उठा सकते हैं, आप उनके ऊपर तशद्दुद कर सकते हैं। ये चीज़ें, ये तासर नहीं मिलना चाहिए। जैसे FIA ने भी कुछ कोशिशें की लोगों को, एक तो पहले दिन ही अभी हुकूमत नहीं बनी थी, कुछ लोगों के नाम ECL में डाल दिए, फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर कारकुनों को उठा लिया गया। ये नौबताई फिर जो जिसका हवाला जावेद भाई अभी दे रहे थे कि कानून को हरकत में आना चाहिए था, तो हमने एक बड़ी अजीब चीज़ कल देखी कि जब कानून, ये जो वाक़या हुआ, जब उस शहरी पर तशद्दुद हुआ, बेशक उस शहरी के आप उसको जस्टिफाई अगर नहीं भी कर सकें, लेकिन उसके ऊपर जब तशद्दुद हुआ तो फिर पुलिस भी उसी के ख़िलाफ़ बुलाई गई कि उसके ख़िलाफ़ मुकदमा हो गया, जी उसने ये बात क्यों की है। जिन्होंने तशद्दुद किया बड़े हमारे सियासत के स्टालवर्ट हैं, उनको ये बात बहरहाल सोचनी चाहिए, और इदारों को भी, पुलिस को भी ये सोचना चाहिए कि वो इस सारी सूरत हाल में अपनी जो एक न्यूट्रलिटी है उसको बरकरार रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते। तो ये अब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, मैदान सियासी इस वक्त माहौल गर्म है, और ये आहिस्ता आहिस्ता और भी आगे मज़ीद इंटरेस्टिंग डेज़ आ रहे हैं, तो आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, कमेंट लाजमी करें। थैंक यू।